क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर विद ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाइंग दिस। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 2 और नॉन जीरो नंबर है। इफ मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन बी, क्या वैल्यू हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो गिवन क्या है अपने को, गिवन अपने को ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई गिवन है। दोनों साइड जब मैट्रिक्स बराबर है तो उनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, प्लस माइनस 1 पॉसिबल है। ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू, ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 पॉसिबल है। और तुम ए की जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है ना यार, वो तुम बड़े आराम से लिख सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू जो है तो क्लास का क्वेश्चन है, तो इसकी जो वैल्यू है वो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना है, प्लस माइनस 1। बड़ा आसान है इसकी वैल्यू निकालना, है ना। इन सबको जोड़ दो ना, R1 को सॉरी C1 को लिख दो तुम C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सबको ऐड कर दो तो कॉलम 1 में, या फिर R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, सब में A प्लस B प्लस C आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा, और उसको बाहर निकाल लो, 1 1 1 बन जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट तुम इसका डिटरमिनेंट जो है वो निकाल सकते हो। तो देखो 3ABC आ गया, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है, A3 इंटू ABC माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 2 गिवन है, ये कितना आ गया, प्लस माइनस 1। तो 3ABC जो है वो क्या क्या हो सकती है, जब माइनस साइन लिया तब तो 1 आ गया, और जब प्लस साइन लिया तो 3 आ गया। तो ABC जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 1/3 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1/3 ऑप्शन जो है वो सही हो गया, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन 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 रुको भाई, रुको 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 रुको, कैसे, एक दिक्कत है इस सवाल में। क्या दिक्कत है, जरा देखो। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी जहां तुम्हें करवाया था, वहां पे A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई को मैंने क्या बोला था, भाई ये मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, तो यार उसकी रो के एलिमेंट्स का सम जो है, स्क्वायर्स का सम जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो सम है ये 1 होगा, पक्का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और एक रो के एलिमेंट्स का दूसरे रो के साथ जब हम प्रोडक्ट करके सम लेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। मतलब AB प्लस BC प्लस CA की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। तो यार अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क ये है अपने जगह घर पे देखना कि ये दोनों जब इक्वेशन हो, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो, तो क्या ये कभी सेटिस्फाई होगी, क्या ये कभी सेटिस्फाई होगी, यार ये कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकती। इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल के देखना, ये 2 कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। और हिंट मैं दूं तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत रोल आएगा जब हम फैक्टर करना सीखते हैं, फैक्टर का थोड़ा बहुत रोल आएगा। इसकी वैल्यू तुम देखोगे ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन तो गलत ही है, ये क्वेश्चन गिवन ही गलत है। तो यार एनटीए ने तो इसका आंसर 1/3 दिया था, है ना, एनटीए ने इसका आंसर 1/3 दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है ये बोनस है, लेकिन एनटीए ने इसको बोनस नहीं किया था, ध्यान रखना, आंसर 1/3 ही उन्होंने रखा था। तो इस टाइप से जो उन्होंने जो आंसर बताया है वो तो उनका उनके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए जो कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देखोगे तो ये 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, एक एक्स्ट्रा डेटा जो है उन्होंने दे रखा है, तो फालतू में कंफ्यूज करने के लिए तो क्वेश्चन बोनस है, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है।